जी को मैं संस्कृत पुरुष मानता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनसे मेरा परिचय मेरे गुरुवर डॉक्टर नगेंद्र के माध्यम से हुआ था। मैं उनके साथ ही जाजू जी के घर गया था और जाजू जी के घर जाने पर मैंने पाया कि साहित्य में, कलाओं में जाजू जी की अपार निष्ठा है। इस निष्ठा से मैं उस समय बहुत प्रभावित हुआ। कुछ समय बाद मुझे पता लगा एक संदर्भ में, क्योंकि मैं महादेवी वर्मा पर काम कर रहा था, पता लगा कि महादेवी वर्मा जाजू जी के घर आके रुका करती हैं। तो मेरे लगभग होश उड़ गए, क्योंकि मैं ये कल्पना नहीं कर सकता था कि महादेवी एक व्यापारिक व्यक्ति के घर में इस तरीके से स्थान प्राप्त करेंगी। अंततः निर्णय मन ने यह किया कि नहीं, जाजू जी रचनाकार हैं, उनमें सृजनात्मकता है और उनकी सृजनात्मकता व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, समष्टिनिष्ठ है। वे सौंदर्य के चित्रकार हैं और मानव की अटूट आस्था में उनका विश्वास है। इसलिए उनकी कविताओं को जब मैंने पढ़ा शुरुआत में, तो बड़ी शक्ति प्रधान कविताएं लिखी। शक्ति प्रधान कविताओं से मुझे और ये बात भी जो कही जाती है या कही जा रही है हमारे सामने कि अगर जाजू जी व्यापार में न गए होते और उन्होंने केवल साहित्य सेवा ही की होती, तो भी हिंदी साहित्य में उनका स्थान होता, उन्होंने स्थान बनाया होता, क्योंकि उनमें सृजनात्मकता के बीज जो हैं वे बड़े ही प्रबल हैं, बड़े शक्तिशाली। दूसरी बात है ये कि कलाओं के क्षेत्र में जाजू जी की बड़ी पकड़ है। कला मंदिर में तो बहुत दिन तक वे प्रधान ही रहे। तो एक प्रकार से जाजू जी को मैं लघु ऐसा व्यक्तित्व मानता हूँ जिस व्यक्तित्व ने राय कृष्णदास की तरीके से एक छोटा सा अपना लघु कला समाज बनाया कलकत्ते में। और वो जो लघु कला समाज है जाजू जी का, उसमें मूल बात ये थी कि जितने कलाकार थे कलकत्ते के आसपास के, उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें आपस में जोड़ना और उनमें वैचारिक आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। ये काम जाजू जी अभी भी लगातार कर रहे हैं। लंबे समय से जब मैं एक बार बीच में मिला था, तब उनका मन था कि नहीं, एक ऐसा साहित्यकार मंच बनाया जाए जिसमें हिंदी के सभी बड़े बड़े साहित्यकार उपस्थित हों। मैंने उनके सामने कहा कि इसका आर्थिक पक्ष काफ़ी बड़ा है, तो हंसने लगे और हंस के कहने लगे कि ऐसी चिंता की बातें नहीं हैं, बहुत बड़ा आर्थिक पक्ष नहीं है, लेकिन मैं उसे संभाल सकता हूँ, आप कभी इस तरीके का आयोजन कीजिए। तो मैंने केवल वो बात जाजू जी का मन लेने के लिए की थी। उस समय मेरे दिमाग में कोई योजना नहीं थी किसी साहित्यकार को बुलाने की, लेकिन मैंने पाया कि इस तरीके के कार्य को करने में जाजू जी उत्साह और उमंग के साथ परितय के तैयार रहते। लगातार उन्होंने सृजन किया है, लगातार उन्होंने सृजन किया है। और सृजन में आप पाएंगे कि सृजन में, जाजू जी के सृजन में जो मनुष्य है, उस मनुष्य में ये जो जिंदगी के सामान्य अनुभव हैं, जिन्हें जीवनानुभूति आचार्य शुक्ल कहा करते थे। आचार्य शुक्ल कहते थे कि कविता विभावन व्यापार से बड़ी होती है। पश्चिम के बड़े आलोचक कहते हैं कि कविता में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जब संयोग हो जाता है, तो कविता का जो मूर्त विधान है अगर पकड़ में आता है पाठक के, इसका मतलब है कविता में संप्रेषणीयता का कोई संकट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जाजू जी अपनी कविताओं में अरूप जो है और जो अमूर्त है उसकी ओर नहीं जाते, इसलिए उनमें बिंबों को ग्रहण करने की क्षमता है और बिंब उनके अनुकरणात्मक नहीं हैं। वे साहित्य में किसी भी कवि के अनुकरण करता नहीं हैं, जबकि उनका रुझान छायावादी कल्पना की चेतना की ओर है। वही सौंदर्य प्रियता, उसी तरीके की रुझान उनकी है और वे मनुष्य को उदात्त रूप में बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। तो जो रचनाकार मनुष्य की उदात्तता में बड़ा करता है, लॉन्जाइनस कहता है कि नहीं, हमें छोटे या बड़े रचनाकार में जब निर्णय करना है तो तुलना अगर करनी है तो हमें ये देखना चाहिए कि इसमें छिद्रताएं कितनी,
फिर छिद्रताओं को छोड़कर हमें देखनी चाहिए कि अगर उसमें महानता के थोड़े से भी गुण हैं, महान काव्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि होता है, उन प्रतिध्वनियों को हमें लॉन्जाइनस कहता है, हमें पकड़ना चाहिए। तो मैं इसीलिए जादू जी को एक महान आत्मा के रूप में देखता हूँ, क्योंकि उसमें महान प्रतिध्वनियाँ हैं। वे अपने कष्टों को नहीं, अपनी अनुभूति से जो आसपास घटित हो रहा है उस पर बराबर लेखन करते हैं, उन पर विचार करते हैं, उन पर राय रखते हैं। उनकी एक दृष्टि है, वे किसी भी अंध सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। इसलिए न तो उन्होंने कोई वाद अपनाया, न कोई नारा अपनाया, न उन्होंने कोई फार्मूला अपनाया, न उन्होंने संस्कृत के किसी एक पक्ष की एकांगी यात्रा की संपूर्णता में अपने को खुला रखा। जो खुला रखता है वही जीवन में बड़ा व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्तित्व होता है। इसीलिए काव्य की जो परिभाषा की जयशंकर प्रसाद ने, मैं उसी ओर जादू जी को ले जाता हूँ कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है और उसका संबंध विश्लेषण अथवा विज्ञान से नहीं, वो एक श्रेयमयी प्रेय ज्ञान धारा है। इस रूप में जादू जी की जो सृजनात्मकता है वो नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा देने वाली सृजनात्मकता है। ऐसी नहीं है कि आज ठहर जाएगी। मैं समझता हूँ कि साहित्य की जो अनंत यात्रा है उसमें जैसे अनंत साहित्यकारों का अनंत तरीके का योगदान है, ऐसे जादू जी का भी मैं उस साहित्यिक यात्रा में एक योगदान मानता हूँ। और उनकी उदात्तता की मैं बहुत हृदय से उनकी उदात्तता की कद्र करता हूँ। साहित्य में उनकी कद्र होनी चाहिए। वे साहित्यिक पुरुष हैं।